लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई कि चौबे जी छब्बे होने गए, दूबे होके भी नहीं लौटे। मेरे पति गए थे राजा बलि को छलने के लिए और वहीं पर छला गए, पता नहीं है लौट के बैकुंठ नहीं आए। लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई, ढूंढने लगी वामन भगवान को। तो खोजते खोजते सारे लोक में ढूंढी, जब सुतल लोक में गई तो देखा कि डंडा लेके चौकीदारी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि 8-8 चौकीदार जय विजय नंद सुनंद आपके यहाँ हैं, तो यहाँ कहाँ आकर के आप चौकीदारी कर रहे हो? तो वामन भगवान ने कहा क्या करें, चेले के चक्कर में पड़ गए। हम तो सोचे कि इसका सब लेके इंद्र को दे देंगे, लेकिन अपने ही ठगा गए। लक्ष्मी जी ने कहा बैकुंठ चलिए। उन्होंने कहा नहीं जा सकते, इसकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी है, जब तक इसको इंद्र नहीं बना लेंगे। अब लक्ष्मी जी बड़ी दुखी हुई तो सीधे वो महल के अंदर गई कि चल के राजा बलि से याचना करें। गई तो राजा बलि के पास बड़ी भीड़ लगी थी। बहुत सी स्त्रियां श्रृंगार करके, बालक बूढ़ी जवान सभी राजा बलि के पास में खड़ी थी और राजा बलि के हाथ में राखी बांध रही थी। उस दिन श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि थी। तो लक्ष्मी जी सोची कि हम भी इस लाइन में लग जाएं। तो लक्ष्मी जी ने भी जाकर के राजा बलि के हाथ में राखी बांध दिया, रक्षा बांध दिया। राजा बलि ने पूछा देवी तुम्हारा परिचय? लक्ष्मी जी ने कहा हम आपकी बहन हैं। राजा बलि ने कहा कि मैं नहीं पहचान रहा कि तुम मेरी बहन हो, कौन हो, कहां से आई हो? लक्ष्मी जी ने कहा पहचानो या न पहचानो, हमने राखी बांध दी तो मैं आपकी बहन हो गई, अब मान न मान मैं तेरा मेहमान। राजा बलि ने कहा कि ठीक है, हम नहीं पहचान रहे होंगे, आज राखी बांधा है तो भाई अपनी बहन को कुछ देता है, तो तुम हमसे जो चाहो सो मांग लो। तो लक्ष्मी जी विचार करती हैं कि हमारे पति भी मांगने के लिए आए, जो बड़े दाता बनते हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं, और उनके कारण हमें भी दुर्दिन देखना पड़ रहा है कि सारी दुनिया हमारे आगे दांत फैलाती है, हाथ फैलाती है। आज हमें राजा बलि के यहाँ मांगना पड़ रहा है। तो लक्ष्मी जी ने राजा बलि से कहा कि यदि आप भाई हैं और देना चाहते हैं तो मुझे अपना चौकीदार दे दीजिए। राजा बलि तुरंत समझ गए कि ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये तो साक्षात भगवती लक्ष्मी हैं। उन्होंने कहा कि देवी आप चौकीदार को ले जा सकती हैं, लेकिन मैं दे कैसे सकता हूं? अच्छा ये बताइए, जो आपके यहाँ काम करने वाला व्यक्ति है वो आपसे वेतन नहीं लेता है, रहने के लिए मकान नहीं लेता, न कपड़े लेता है, न भोजन लेता है, कुछ नहीं लेता, और निस्वार्थ भाव से आपके यहाँ अगर वो सेवा कर रहा है तो आप उसको हटा सकते हैं? किसी हटाने में भी दुख होगा कि कुछ नहीं लेता है और अपनी ड्यूटी बड़ी सख्ती के साथ करता है। तो राजा बलि लक्ष्मी जी के साथ आए और वामन भगवान को प्रणाम किया। वो तो रोज उनको करते ही थे, पूजन करते थे, ये जानते हुए भले ही ये डंडा लेके चौकीदारी कर रहे हैं, लेकिन ये प्रभु मेरे स्वामी हैं। राजा बलि ने वामन भगवान से कहा कि हे प्रभु, ये मेरी बहन है और मुझको इन्होंने आज रक्षा बांधा है, तो कुछ मांगा है इन्होंने और आप ही को मांगा है, तो आप एक रूप से लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ जाएं और एक रूप में मुझ दास की सुरक्षा आप देखें। सामान्य कोई सुरक्षा वाला होगा तो घूस घास पाने पर हो सकता इधर उधर हो जाए, लेकिन भगवान को भक्ति के अतिरिक्त और किसी भी तरह से डिगाया नहीं जा सकता। तो लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई, वामन भगवान को लेकर के जाने लगी। तो उस समय श्री वामन भगवान की पत्नी लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि अब भैया तुम भी हमसे कुछ मांग लो।
राजा बलि ने कहा कि आज भाई बहन से नहीं मांगता। लक्ष्मी जी ने कहा सारा संसार हमारे आगे हाथ फैलाता है, आज मैं प्रसन्न हूं, अपनी ओर से देना चाहती हूं। तो राजा बलि ने बड़ी अच्छी चीज मांगी। राजा बलि ने कहा कि आपके पति ने मुझको तीनों लोकों का राज्य हमसे छीन करके सुतल लोक में भेज दिया। यहां स्वर्ग से ज्यादा सुख है, लेकिन यहां सूर्य चंद्रमा नहीं है, यहां प्रकाश नहीं है, यहां कोई शुभ कर्म नहीं हो सकता। पृथ्वी के अतिरिक्त किसी भी लोक में कोई शुभ कर्म नहीं हो सकता। जो भी धर्म कर्म होगा वो पृथ्वी पर ही होगा, इसलिए इसे कर्म भूमि कहा गया है। स्वर्ग देव भूमि है, अंतरिक्ष स्वर्ग देव भूमि होते हुए भोग भूमि है। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल ये सब भोग भूमि है। कर्म और भोग दोनों की भूमि पृथ्वी है। इसलिए राजा बलि ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपके पति ने हमको सुतल लोक में डाल दिया। यहां मणियों का प्रकाश है, लेकिन सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। न सूर्य है न चंद्रमा है। आज जहां सूर्य चंद्रमा नहीं है वहां शुभ कर्म धर्म यज्ञ व्रत कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य या चंद्रमा को साक्षी देके ही आप संकल्प करते हैं कि दिन में संकल्प करें या रात में करें। दिन के सूर्य रात के चंद्रमा। तो जब सूर्य है ही नहीं तो संकल्प कैसे होगा, साक्षीपना कैसे बनेगा। सभी शुभाशुभ कर्म के लिए भगवान सूर्य और चंद्रमा जो भगवान के नेत्र हैं दृष्टि होनी चाहिए। तो राजा बलि ने कहा एक कृपा करो, हे भगवती लक्ष्मी, आपने राखी बांधी। पंडित जी लोग जब राखी बांधते हैं तो यही मंत्र बोलते हैं रक्षा बांधते समय कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबधनामि रक्षे माचल माचल। मंत्र बोलते हैं जिससे बलि राजा ने भगवान को बांध लिया। भगवान ने तो राजा बलि को बांधा। ये न बद्धो बलि राजा, ये न विष्णुना राजा बलि बद्धा। भगवान विष्णु ने जिस राजा बलि को बांधा उसी सूत्र से हे भैया हम आपको बांध रही हैं। यानी भगवान ने बलि को सर्वस्व लेकर के प्रेम के बंधन में बांधा। तो बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो वो प्रेम का बंधन है, तागा नहीं है कि हे भैया मेरे इस बंधन यानी राखी की लज्जा अब तुम्हें रखनी है। इसीलिए भाई अपने प्राणों का अपनी बहन के लिए न्यौछावर करके उसके मर्यादा की रक्षा करता है। तो राजा बलि ने भगवती लक्ष्मी से कहा कि हम चाहते हैं कि 3 दिन तक पृथ्वी पर मेरा शासन हो, तो हमें पुण्य भी मिलता रहेगा। पृथ्वी पर धर्म कर्म होगा तो साल में 3 दिन तो हमें पुण्य मिले, क्योंकि यहां तो पुण्य हो नहीं सकता, कोई धर्म कर्म कर नहीं सकते। तो लक्ष्मी ने कहा कि एवमस्तु, 3 दिनों तक मैं कृपा करके तुम्हें पृथ्वी का अधिकार देती हूं। 3 दिन तक तुमको पृथ्वी पर तुम्हारा शासन होगा, और इन 3 दिनों में जो लोग तुम्हारे लिए सुतल लोक में दीप दान करेंगे मैं उनको धन धान्य ऐश्वर्य से संपन्न करूंगी। तो 3 दिन तक प्रतिवर्ष साल में पृथ्वी पर राजा बलि का शासन होता है। दीपावली के दिन, दीपावली से 1 दिन पहले और दीपावली के 1 दिन बाद। दीपावली के 1 दिन पहले नरक चतुर्दशी है। पृथ्वी के नीचे जो लोक हैं उनको एक प्रकार से अधम लोक कहा जाता है। तो दीप दान करने से राजा बलि के उस लोक को प्रकाश प्राप्त होता है। भगवती पृथ्वी, भगवती लक्ष्मी देखने आती हैं कि आज मेरे भाई राजा बलि को दिया मेरा वचन
कौन सत्य कर रहा है, कौन अपने घर में हर कोने को प्रकाशित कर रहा है। तो लक्ष्मी उसे सुख संपत्ति धन धान्य से संपन्न करती हैं कि मेरे भाई राजा बलि के लिए ये दीपदान कर रहा है। तो 3 दिन तक पृथ्वी पर दीपदान का विशेष महत्व है, लक्ष्मी की कृपा के लिए, राजा बलि के लिए। और बलि की मूर्ति गोबर की बनाई जाती है, कुष्मांड बलि दी जाती है, दीवाल पर बनाया जाता। अब वो परंपराएं धीरे धीरे कम हो गई। तो भगवान ने वामन अवतार लेकर के राजा बलि पर कृपा की। और तुलसीदास जी ने कहा कि जाके प्रिय न राम वैदेही, जिनको भगवान प्रिय नहीं है श्री सीताराम जी, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। भले ही वो कितने भी प्रिय हो, उनको शत्रु की तरह से छोड़ देना चाहिए। अब प्रिय लोग कौन कौन है? तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी ने मां का, प्रहलाद जी ने पिता का, विभीषण ने भाई का। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। अब बलि गुरु तजो, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। गुरु के त्याग का परिणाम नरक का दंड होता है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए छोड़ दिया। और तुलसी क्या कह रहे हैं? बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन। ब्रज की बनिताओं ने अपने पतियों को छोड़ दिया, कृष्ण को पाया। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, लेकिन भेमुद मंगलकारी। लेकिन सभी का मंगल ही मंगल हुआ। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की कृपा के लिए संसार के सारे संबंध अगर टूट जाएं तो तोड़ देना चाहिए, लेकिन नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। तो राजा बलि पर भगवान ने कृपा की।